नमस्कार दोस्तों। 1998 में होंडा सिटी इंडिया में लॉन्च हुई थी। उसका फर्स्ट मॉडल होंडा सिटी। भाई साहब, मुझे याद है इस इंडिया के अंदर ना सिर्फ 3 गाड़ियों को क्रेज रहा है। पहला होंडा सिटी, दूसरा सफारी एंड तीसरा स्कॉर्पियो। ये 3 कार पहले भी थी, आज भी है एंड आई डोंट नो फ्यूचर का बात। लेकिन इन तीनों का जो ऑरा रहा है ना, मतलब एक अलग ही कंपटीशन था। मैं बता रहा हूँ कि जिसके पास होंडा सिटी है उसके पास अभी के टाइम में आप समझ लो कि BMW है। ये कंडीशन थी आप 10 साल पहले 15 साल पहले होंडा सिटी की। एंड आज के टाइम में होंडा सिटी को कोई पूछता नहीं है। आपको पता है होंडा सिटी की सेल्स कितनी है? सिर्फ 3000। होंडा की ऑलमोस्ट सारी फैक्ट्री इंडिया में बंद हो चुकी है। होंडा को पता नहीं आगे क्या करना है। तो वो होंडा ना सेडान्स कार में डील करता था, लेकिन जैसे जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी इंडिया में आते गई, सेडान्स का पत्ता साफ होते गया, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो। कंपनीज छोड़ के इंडिया जाने लगी। होंडा ने अपने आप को अभी तक स्टेबल करके रखा है, वो बहुत बड़ी बात है। बट अगर कुछ आने वाले टाइम में होंडा ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, कॉम्पैक्ट एसयूवी में उसने इंटर नहीं किया, टक्कर देने में इंटर नहीं किया, तो भाई साहब उसका भी पत्ता जल्दी साफ होने वाला है। तो होंडा सिटी इज ऑलमोस्ट डेड। ठीक है, सोचो ये 3000 यूनिट जो मैं बोल रहा हूँ वो फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन दोनों मिला के 3000 यूनिट है उनका। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। अभी भी फोर्थ जनरेशन का 2 यूनिट मिलता है आपको, जो 949 एंड 10 लाख के आसपास। सिर्फ 2 यूनिट बच गए उनके, मतलब सिर्फ 2 मॉडल बेचते हैं वो फोर्थ जनरेशन का। एंड आई थिंक BS6 2 में उसको भी वो बंद करने वाले हैं। तो बात यही आती है भाई साहब कि होंडा सिटी का एक क्रेज था एंड आज के टाइम में उसका क्रेज नहीं है। तो भाई टाइम किसी का था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। लेकिन अगर कंपनीज ने अपने नीड को नहीं समझा, कस्टमर की नीड को नहीं समझा कि कस्टमर को क्या चाहिए। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, होंडा सिटी कैसे डेड हो गई एंड टाटा वापस कैसे मार्केट में आ गई। टाटा जो कंप्लीटली वाइंड अप हो चुकी थी मार्केट से, मतलब टाटा की लोग आज भी बोलते हैं अरे ट्रक चला रहा है क्या। वो उसने समझा कि इंसान की नीड, इंडियन फैमिली की नीड क्या है। आज देखो नेक्सॉन सबसे टॉप सेलिंग में आती है, पंच सबसे टॉप सेलिंग में आती है। एंड जब से CNG का क्रेज आया है तो टियागो, टिगोर ऐसी कार जो बिक ही नहीं रही थी मार्केट में, उसमें भी CNG डाल दिया। मतलब समझ गया कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए, अभी क्या चाहिए। बूट स्पेस चाहिए था, भी CNG टाटा ने दे दिया। देखो अब आप हो या मैं हूँ, खुशी खुशी जाएंगे भाई कि अपने को तो जो चाहिए वो मिल रहा है ना। तो अगर कंपनीज इस चीज पर स्टक रह गई कि हम जो चाहेंगे वही बनाएंगे, तो कंपनी मार्केट से आउट हो गई। तो ये सिनेरियो है। होंडा सिटी सबका ड्रीम कार था एंड आज किसी का भी ड्रीम कार नहीं रह गया है। एग्जांपल देता हूँ, मैं भी खरीदने के लिए गया था, मैं सोचा था होंडा सिटी खरीदूंगा या होंडा सिटी खरीदूंगा। जब लेकिन मैं अपनी नीड पे उतरा ना, यार मुझे CNG चाहिए था, मैंने 9 लाख रुपए लगा दिए हुंडई i10 CNG में। लेकिन 11 लाख का होंडा सिटी फोर्थ जनरेशन मिला था, मैंने वो परचेज नहीं किया। क्यों यार, होंडा सिटी परचेज करूंगा फिर उसका मेंटेनेंस देना होगा, फिर उसमें CNG नहीं है, फिर ये नहीं है, वो नहीं है। तो मुझे भी शौक था, लेकिन मेरा नीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब किसी का शौक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम में, वो ऑब्वियस बात है होंडा सिटी पर स्विच कर जाएगा। लेकिन मेरा नीड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा पर्पज सॉल्व होना चाहिए था कार से। तो ये वाली बात है। तो आपको क्या लगता है, होंडा सिटी रहेगा, जाएगा या नहीं जाएगा? तो गाइज आपको क्या लगता है, होंडा कार इंडिया में कब तक है, कब तक रहेगी, कितने टाइम तक ये सस्टेन कर पाएगी अपने आप को इंडिया में इन सेडान्स को लेके? तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। एंड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।